एक्टिविटी 4, इसमें आपको एक प्लांट लेना है और आपको इसे कवर करना है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से, और यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से आप इसको टाई अप करेंगे। आप कुछ घंटों के बाद देखेंगे तो इस पॉलीथीन बैग पे कुछ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आती हैं, क्या रीज़न है इनका? वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाटर जो है लीव्स से बाहर आता है वेपर की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज करते हैं एयर में इस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे एक आपको फिर से एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 5। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में आप स्पिरिट डालेंगे और उसमें लीफ डालनी है, पत्ती डालनी है, और उसको पूरा का पूरा इमर्स करना है, मतलब डुबाना है उसमें स्पिरिट में। और एक बीकर में आप हाफ बीकर लेंगे, उसको में वाटर डाल के उसको हीट करना है, और जब तक ये स्टेम ग्रीन से कलरलेस नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको हीट करना है। और जब ये कलरलेस हो जाएगी तो आप इसको ये इसमें डालेंगे वॉच ग्लास में, और इसमें आपको कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या जो है चेंज आ रहा है, पर्पलिश कलर्ड लीफ। तो ये कैसे हो जाएगी, पर्पलिश कलर्ड लीफ हो जाएगी। तो जब हमने पहले भी जो था चैप्टर में किया था, चैप्टर 2 में पटैटोज के साथ स्टार्च का टेस्ट किया था, तो हमने देखा था कि जो पटैटो था, पटैटो में स्टार्च की प्रेजेंस को वो शो कर रहा था। तो ये स्टार्च इसमें कैसे आया, स्टार्च जो है इसमें लीफ की हेल्प से पटैटो में चला जाता है। और जो पटैटोज होता है, पटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। और पटैटो लीफ से स्टार्च को जो है लेंगे और अपने अंदर जो है क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना फूड प्रिपेयर करती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। और अ कलर्ड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दम, और उनमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर। इस पूरे प्रोसेस के लिए, मतलब फूड बनाने के लिए, उनको क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या ज़रूरत है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। ओके। और और इस पूरे प्रोसेसर को, और जो ये खाना बनाने का प्रोसेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बाहर निकलते हैं। द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो लीव्स के थ्रू जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो स्टोर होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के। स्टेम सप्लाई लीफ विद वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। और जो स्टेम होती है, स्टेम सप्लाई करती है लीव्स को, stem supplies leaf with water, the leaves uses the water to make food। और जो लीफ होती है वो वाटर को यूज करती हैं खाना बनाने के लिए। और जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, लीव्स वाटर को लूज भी कर रही है। रूट, यहाँ पे आपको एक्टिविटी में बोला गया है कि आप प्लांट लेंगे, दो अलग अलग बीकर में रखेंगे, इसमें रूट्स नहीं होंगे, और एक में रूट होंगी ए में, और बी वाले में रूट्स नहीं होंगी। तो आपको इसको नोटिस करना है। हम इसको कंटिन्यूस वाटर देंगे, बट हम क्या देखेंगे कि जो ये पार्ट ए वाला था आपका प्लांट विद रूट है, इसमें क्या होगा, ये हेल्दी रहेगा क्योंकि हम वाटर दे रहे हैं और इसमें रूट्स भी हैं। बट ये जो है इसमें क्या आ जाएगी, ये पहले जैसा नहीं रहेगा। तो क्यों, क्योंकि जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, ये पानी को ऊपर ले जाने में हेल्प करती हैं। कहाँ पे, बाकी के स्टेम में और लीव्स वगैरह में ले जाने में हेल्प करती हैं। और दूसरा फंक्शन क्या होता है रूट का, इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, दो बाउल लेने हैं या दो आप कटोरी ले सकते हैं, उसमें आपको कॉटन डालनी है। कॉटन को आप गीला करेंगे, और कॉटन को गीला रखने के लिए आप इसको कंटिन्यूस एवरीडे क्या करेंगे, आप स्प्रिंकल करेंगे इस पर वाटर को, और इसमें कुछ आप स्प्राउट्स डालेंगे जब तक इससे यंग प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। आप जब ये यंग प्लांट में कन्वर्ट होगा तो आप इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, बट ये क्या करेगा, ये सेपरेट नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फैमिली टू द सॉइल। क्यों, क्योंकि जो रूट होती हैं वो हेल्प करती हैं प्लांट को सॉइल में अच्छे से पकड़ बनाए रखने के लिए, उसमें मजबूती प्रदान करती हैं ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से वहाँ पे पकड़ बना के रख सके। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो दूसरा फंक्शन क्या है आपका, कि जो रूट है वो वाटर वगैरह सप्लाई करने में भी हेल्प करती हैं, और
एंकर करने में भी प्लांट को हेल्प करते हैं, मतलब पकड़ बनाने में भी हेल्प करते हैं। एक्टिविटी 8 है, इसमें आपको जो मेज़ लिया था आपने, मेज़ और ग्रेन दोनों से आपको एक्टिविटी करनी थी। तो इसमें आप इनकी क्या है, रूट को नोटिस करेंगे और वो कैसी हैं वो आपको देखना है। देयर सीम टू बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट इजंट इट, कि क्या ये डिफरेंट डिफरेंट है या फिर एक जैसी हैं। तो ये जो डिफरेंट है इनको हम क्या बोलते हैं। अब आपको कुछ प्लांट्स देखने हैं और उनको उखाड़ के देखना है रूट को, और उनको वाटर से वॉश करना है और आप उनकी रूट्स को नोटिस करेंगे। तो कुछ प्लांट्स की जो है रूट्स आपको इस तरीके से मिलेंगी, मतलब ये क्या है, मेन जो है इसमें मेन रूट है, उसको हम इन मेन रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई गई है, टैप रूट, और सेकंड वन में दिखाई गई है आपको फाइब्रस रूट। फर्स्ट वन में क्या है, फर्स्ट वन में आपको एक जो है मेन ब्रांच है, और मेन ब्रांच होने के बाद ये जो साइड साइड में आपको बाकी की जो रूट्स दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं लेटरल रूट। ये आपको इधर नाम भी लिखा है, लेटरल रूट। क्या बोलेंगे इसको हम, लेटरल रूट। और सेकंड है आपका फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में इसमें आपकी कोई भी मेन ब्रांच नहीं होती है, सारी ऐसे गुच्छा जैसा होता है, इसमें कोई भी मेन ब्रांच नहीं है और सारी रूट्स क्या एक दूसरे से सिमिलर है, एक जैसी ही दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। सो फर्स्ट वन इज टैप रूट, सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट, और टैप रूट में ये जो छोटे छोटे अलग से रूट्स दिखाए गए हैं ये क्या है, लेटरल रूट्स। ये आपको कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। कैन यू मैच द टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट, कि क्या आप लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें सिमिलैरिटी है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल को सॉइल से, और स्टेम उसको ले जाती है लीव्स में और प्लांट के अदर पार्ट्स में। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स क्या करेंगी, प्रिपेयर करेंगी फूड को। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो फूड होता है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और स्टोर हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के। हम कुछ प्लांट्स के जो है रूट खाते हैं, लाइक कैरेट है, रेडिस है, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टैपियोका। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कौन कौन से प्लांट्स की जो है रूट खाते हैं, कैरेट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टैपियोका। ओके, वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर। हम प्लांट के ऐसे कई सारे पार्ट्स को खाते हैं जहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो ये आपको दो पार्ट्स में मिलेगी। आगे है कि स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक, और जो इसका मतलब क्या है, डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेम है वो टू वे ट्रैफिक है, मतलब ऊपर की साइड भी इसमें चीज़ें जा सकती हैं और नीचे की साइड भी। जैसे हमने देखा कि जो वाटर है और मिनरल्स है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और जो फूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो इसका मतलब स्टेम एज अ टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। तो स्टेम कैसे वर्क कर रही है, टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट की तरह ट्रीट कर रही है। फ्लावर, नेक्स्ट है आपका फ्लावर, कि आपको क्या करना है, लीफलेस ब्रांच लेना है और एक ब्रांच लेना है जिसमें लीव्स हैं, और एक ब्रांच आपको ऐसा लेना है जिसमें फ्लावर्स हैं। तो आप किसको ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे, जिसमें लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं। और जब भी हम फ्लावर्स को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फ्लावर लेना होता है जो कैसा होता है, जिसमें इजीली हम सारे के सारे पार्ट्स को जो है अच्छे से देख पाएँ। और हमें अवॉइड करना होता है मैरीगोल्ड को और क्रिसैंथीमम को और सनफ्लावर को। इन सबको क्या करना पड़ता है, हमें इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि इसमें क्या होता है, दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। क्योंकि ये जो है सिंगल फ्लावर नहीं होता है, इसमें ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, और इसकी हेल्प से हम इजीली समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे प्लांट्स लेने हैं जिसमें हम इजीली सारे फ्लावर के प्लांट्स को समझ पाएँ। अब ये देखिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। ये जो पत्तियाँ होती हैं इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, डायग्राम में आपको शो भी हो रहा है, इन पत्तियों को हम बोलते हैं पेटल्स। और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो बर्ड के चारों ओर होता है, कली के चारों ओर, इसको बोलते हैं हम सेपल्स। फ्लावर में भी आपने नीचे देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें छोटी छोटी पत्तियों के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स, विच वी कॉल sepals. Do the flowers with joint sepals have petals that are separate or they also join together? अब ये जो flowers हैं
ये आपको देखना है कि जो जॉइंट सेपल है कि उनकी जो पेटल्स हैं वो सेपरेट है या फिर एक साथ ये जॉइंट है। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली वी हैव टू कट इट ओपन। हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, पेटल्स को हमें हटाना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर द पेटल्स हैव टू कट लेंथ वाइज। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे धतूरा है और अदर जो बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं उसमें पेटल्स को हमें लेंथ वाइज, लेंथ की जो करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और इसकी पेटल्स को हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम इसके इनर पार्ट्स को देख पाएंगे। तो जब हम इसके इनर पार्ट को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि स्टेमन देखने को मिलता है। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं। ये नीचे वाला जो है, ये जो आपको लंबा सा स्टेम टाइप दिख रहा है, स्टेम नहीं है ये क्या बोलेंगे हम, फिलामेंट बोलेंगे। और ये जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, फिलामेंट, और इसको हम बोलेंगे एंथर। स्टेमन और पिस्टल, ये सारी क्या क्या चीजें होती हैं, ये क्या है, ये आपका स्टेमन है। स्टेमन में दो पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। अब इसमें पिस्टल में भी तीन पार्ट्स होते हैं, तीन इसमें है। जो ओवरी है ये लोअर मोस्ट पार्ट हुआ, लोअर मोस्ट है और स्वेलन पार्ट है। कैसा है, एक तो लोअर मोस्ट है, नीचे की तरफ है, और स्वेलन जैसे सूज जाती है कोई चीज़, ऐसा मोटा सा होता है। जब आप लीव्स वगैरह हटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होती है, ओवरी होती है। और ये जो अपर पार्ट है ये क्या है, स्टाइल है। और सबसे ऊपर क्या है, ये स्टिग्मा। या देखिए आपको पार्ट ऑफ फ्लावर्स में ये क्या है, पिस्टल, ओके, ये है एंथर, ये स्टेमन। स्टेमन में क्या था, नीचे वाला पोर्शन का है आपका फिलामेंट, और अपर का क्या है, एंथर। अब ओवरी को हम कट करेंगे। ओवरी के अंदर के पार्ट्स को देखने के लिए ये आपको दो तरीके के कट्स दिखाए हैं, लॉन्गिट्यूडनल कट और ट्रांसवर्स कट। लॉन्गिट्यूडनल लंबे से आपको काटने, ट्रांसवर्स आपको ऐसे टेढ़ा काट के दिखाया गया है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, और हमें इसे ड्राई होने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ टू पीसेस ऑफ द ओवरी। और हम इसमें क्या कि कुछ वाटर के ड्रॉप्स वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए ट्रांसवर्स, जब इसमें कट होगा लॉन्गिट्यूडनल कट में ये ऐसा स्ट्रक्चर है, और ट्रांसवर्स कट में ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये जो छोटे छोटे बीन्स के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बीड्स के जैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। यहाँ पे देखिए, स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। तो ये पूरा क्या था, ओवरी था, और ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पे ये चीज़ें इतनी है। डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। और आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स होंगे उसमें नंबर ऑफ स्टेमन जो है वो डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ पेटल से। डू यू नो, एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स इज नॉट ऑलवेज द सेम। और जो आपको पता ही होगा कि जो हर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो ज़रूरी नहीं है सेम हो। The number of sepals, petals, stamens and pistil may also be different in different flowers. और जो नंबर ऑफ सेपल, पेटल और स्टेमन और पिस्टल हैं ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में। इन सब के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, इनके जो फंक्शंस होते हैं फ्लावर के। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स, हम फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है, फ्लावर्स के बारे में और प्लांट्स में लाइक स्टेम्स वगैरह होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे ये जितने भी आपको कीवर्ड्स दिए हैं, आपको ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी चैप्टर रीड आउट करने के बाद। ये यहाँ पे आपको समरी दी गई है। पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इट कैन बी रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ये कैसे हो सकते हैं, रेटिकुलेट भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, प्लस पहले मैं आपको इसको रीड करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं कम से कम टाइम में समझा सकूँ। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एवरीवन।